साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। याद करिए, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला सनातन धर्म की परंपरा में हम सबको इसकी गहराई, इसके महात्म, इसके सामाजिक और आध्यात्मिक महात्म की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई बहन के बीच संवाद और संपर्क कैसे होने चाहिए, एक पुरोहित का यजमान के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, इन सब के लिए ये पर्व और त्योहार हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सह यात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं, कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है, और अगर बहनों को उपहार मिल रहा है तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय का उपहार देने के लिए हम संभल नगर को आए हैं। बहनों और भाइयों, संभल की घोषणा हुई थी 2011 में। पिछले 14 वर्षों के पास संभल के पास अपना जिला मुख्यालय है। पुलिस लाइन नहीं, हमने 288 करोड़ पुलिस लाइन के लिए यहां स्वीकृत किए हैं, काम चल रहा है। जैसे पुलिस लाइन का काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल में जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स देंगे। एक छत के नीचे जिला से जुड़े हुए सभी कार्यालय एक छत के नीचे लेके आएंगे और जनता को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। यहां से संभल की दूरी को कम करने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है, यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं
कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने तो इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज संभल यानी संभल हो गया।